नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान पाठ 2, एक नहीं पाठ 2 है। पाठ का नाम है प्राणियों में पोषण। जिस प्रकार से अपन ने पिछले पाठ में पढ़ा था कि स्वकोशियों में पोषण किस प्रकार से होता है, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अपन प्राणियों में पोषण की विधि पढ़ेंगे। प्राणी क्या करते हैं, अगर इसको समझा जाए तो पोषण होता है वो 2 प्रकार का होता था। अपन ने ऐसा 6वीं क्लास में पढ़ा था। एक तो होते हैं स्वकोशी, एक होते हैं विषमकोशी। विषमकोशी को भी अगर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। विषमकोशी में उत्पादक, इसको उत्पादक में लिखना शाकाहारी, मांसाहारी, हारी और सर्वाहारी। इस प्रकार से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अपन समझे स्वकोशियों के बारे में पाठ नंबर 1 में अपन ने डिटेल से पढ़ा है इसका, कि वातावरण से CO2 का अपचयन किस में कर देते हैं, ग्लूकोज के रूप में कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, मंड के रूप में उसका संग्रह हो जाता है। इतना अपन ने पढ़ लिया था। वातावरण से CO2 लेते हैं, जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, इसका निर्माण होता था। यहां तक अपन ने पढ़ा था। लेकिन इसके बाद में विषमकोशी आ गए। ऐसे जीव जंतु आ गए जो स्वकोशियों से अपना पोषण प्राप्त करें। अर्थात विषमकोशी की परिभाषा यदि लिखें, विषमकोशी किसको कहेंगे, विषमकोशी कहलाता है कोशी ऐसे जीव जंतु जो स्वकोशियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना भोजन ग्रहण करते हों विषमकोशी कहलाते हैं। विषमकोशी जीव कहलाते हैं। विषमकोशी में ये सभी जंतु, मनुष्य, ये सब विषमकोशी के उदाहरण हैं। मतलब ऐसे जीव जंतु जो किससे पोषण ग्रहण करते हैं, स्वकोशियों से पोषण ग्रहण करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से करें, डायरेक्ट उनको खाएं, या फिर कोई मांसाहारी प्राणी है, मतलब शेर है। ये शेर क्या करेगा, घास है, घास को कौन खा रहा है, हिरण खा रहा है। हिरण को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है। तो अपन को परोक्ष रूप से किससे भोजन ग्रहण कर रहा है, इसी से ग्रहण कर रहा है। लेकिन ये हिरण के माध्यम से ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसको परोक्ष रूप से कहेंगे। प्रत्यक्ष रूप से तो है मनुष्य ये हिरण है, ये प्रत्यक्ष रूप से इसको खा रहा है, लेकिन इसको परोक्ष रूप से कहेंगे, इसको प्रत्यक्ष रूप से कहेंगे, इसको परोक्ष रूप से कहेंगे। तो ऐसे प्राणी जो स्वकोशियों से अपना पोषण प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से ग्रहण करते हो तो उसको विषमकोशी प्राणी कहेंगे। यहां तक हो गया। अब अपन एक बात और समझे इसके अंदर, विषमकोशी प्राणियों में पोषण जो ग्रहण करते हैं वो विभिन्न तरीके से किया जाता है। तो अपन के हो गए खाद्य का अंतर है।
ग्रहण, ये कई प्रकार से किया जाता है। जैसे अपन छोटे रूप में समझें, मधुमक्खी है, मधुमक्खी किससे भोजन ग्रहण करती है? मधुमक्खी किससे ग्रहण करती है? मधुमक्खी फलों पुष्पों का रस चूसती है। मधुमक्खी इस प्रकार से ग्रहण करती है। अपन मकरंद चूसती है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य अनाज के रूप में, अनाज या मांस के रूप में भोजन ग्रहण करता है। तो ये अलग अलग तरीके हो गए भोजन ग्रहण करने का। जैसे मच्छर है, मनुष्यों का या किसी का रक्त चूसता है, फलों का रस चूसता है, तो उसके अलग विधि हो गई। जिस प्रकार से मधुमक्खी और बल्ब होती है, ये क्या पुष्पों का रस चूसती हैं और मकरंद लाती हैं, मकरंद लेकर आती हैं और इस प्रकार से अपना पोषण बनाती हैं। मनुष्य क्या करता है? अनाज के दानों को रूप में लेता है या मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार से भी भोजन ग्रहण किया जाता है। एक आप नोट के रूप में लिख सकते हैं। आप जानते हैं स्टार फिश होती है, फिश, ये क्या करती है? भोजन जब ग्रहण करती है, भोजन को आमाशय को बाहर निकाल कर कोमल भागों को ग्रहण करती है। भोजन, ये एक तथ्य है। ऐसे अपन भोजन ग्रहण करने की विभिन्न एक तालिका बनाए तो उसमें अपन देखेंगे स्टारफिश क्या करेगी? भोजन को आमाशय को बाहर निकालकर, स्टारफिश आमाशय को बाहर निकालकर भोजन के कोमल भागों को ग्रहण करती है। मतलब उसका आमाशय बाहर आता है, कोमल भागों से चिपकता है और उनसे वो क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। इस प्रकार से ग्रहण किया जाता है। ये तो इस पाठ की भूमिका में था। अब मनुष्यों में भोजन की विधि, मानव में पाचन इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें। मनुष्य में क्या है? मनुष्य में एक मुख पाया जाता है और मुख एक दरारनुमा संरचना है, दरारनुमा संरचना है। इस प्रकार से मुख है। मुख के अंदर एक इस प्रकार से संरचना होती है और ये ऊपरी ओष्ठ तथा निचली ओष्ठों से, ऊपरी ओष्ठ और ये निचला ओष्ठ है, ओष्ठ, इससे घिरी हुई संरचना है और ये मुख गुहा में खुलती है। अर्थात मुख के बारे में पढ़ें। मुख ये क्या? ऊपरी तथा निचले ओष्ठ से घिरी हुई दरारनुमा संरचना है जो मुख गुहा में खुलती है। आप देख रहे हैं मुख है, ऊपरी ओष्ठ है, निचली ओष्ठ है, एक दरार है,
ये अंदर की ओर मुख गुहा में खुलती है, ये मुख गुहा में खुल गई, ऊपरी ओष्ठ हो गया, निचली ओष्ठ हो गया, मुख गुहा में खुल गई। ये तो मुख की संरचना हो गई। अब अपन देखें मुख गुहा। मुख गुहा आपसे पूछा जाए, विचार करें मुख गुहा में कौन कौन सी संरचना होगी। मुख गुहा, इसमें 3 संरचना है। एक तो है तालु, एक दूसरा है दंत, एक तीसरा जीभ। ये संरचना है। मतलब अपन मुख गुहा के अंदर देखें, ऊपरी तालु, निचली तालु, जीभ, दंत, ये अपन की संरचनाएं पाई जाती हैं। तालु की बात करें तो तालु है वो, तालु क्या है, तालु के 2 भाग हैं, ऊपरी तालु और निचला तालु। ऊपरी तालु में तालु बल्लियां पाई जाती है। निचली तालु में जीभ पाई जाती है, अब देखिए आपसे पूछ लिया जाए, आप मेरे से पूछे तालु बल्लियों का कार्य क्या है। ऊपरी तालु में तालु बल्लियां तथा पीछे का भाग, अग्रभाग में तालु बल्ली तथा पीछे का भाग सपाट होता है। अब तालु बल्ली क्या करेंगे, देखिए जब कोई भोजन को चबाएगा, छोटे छोटे नेवाल्स में बदलेगा उसको, जब छोटे छोटे भागों में बदलता है तो तालु बल्ली उस भोजन को आगे की ओर फिसलकर गिरने से रोकने का कार्य करती है। तालु बल्ली, आप जीभ को टच करके देखिए, ऊपरी तालु से जीभ को टच कीजिए, आप देखेंगे आगे की ओर तालु बल्लियां हैं, ऐसे लहरनुमा संरचना है, उसको तालु बल्ली कहेंगे। और जीभ को पीछे की ओर टच करेंगे तो आपको देखेंगे एक चिकना सा सतह दिखाई देगी जो भोजन को पीछे की ओर फिसलने से रोकने का कार्य करती है। जबकि निचले तालु में क्या पाई जाती है, जीभ पाई जाती है। इस प्रकार से ऊपरी तालु की संरचना होती है, निचले तालु की संरचना होती है। अर्थात ये भाग है, ये अंदर का भाग है, इसको तो कहेंगे तालु। तालु के अंदर आगे की ओर कुछ तालु बल्लियां है और पीछे का भाग क्या है, सपाट है। तो वो क्या भोजन को गिरने से रोकता, नीचे जीभ है ही, जीभ का। अब अपन बात करें कि इस प्रकार से अपन के दोनों संरचनाएं मिलती हैं, ऊपरी तालु में, निचली तालु में। फिर अपन आप इसको और थोड़ा सा समझेंगे। अपन के जीभ है, जीभ कैसी संरचना है, एक मांसल संरचना है जो पीछे की ओर जुड़ी हुई, आगे की ओर स्वतंत्र होती है। जीभ पीछे की ओर इधर जुड़ी हुई है, इधर की ओर क्या है, स्वतंत्र है। इस पर क्या है, स्वाद कलिका पाई जाती है, स्वाद कलिका पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, देखिए आपके अंदर स्वाद कलिका मान लो मिल रही है, अपन ऐसे इसको बना सकते हैं। ये कोई जीभ है, पीछे की ओर जुड़ी हुई है, आगे की ओर स्वतंत्र है। तो देखिए इधर तो मीठे का ज्ञान कराती है कहाँ, आगे के भाग में, बीच के भाग में खट्टा और पीछे की ओर कड़वे का ज्ञान कराने वाली स्वाद कलिकाएं होती हैं। अपन कभी किसी वस्तु को खाते हैं तो अग्रभाग में, जीभ का अग्रभाग है, इसके अंदर मीठे का ज्ञान कराती है, बीच में खट्टे का और पीछे की ओर कड़वी वस्तुओं का अपन को ज्ञान होता है। जीभ एक मांसल संरचना है, आप अगली क्लासों में, बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। फ्रेनुलम लिंगुम नामक एक संरचना से जीभ पीछे की ओर जुड़ी होती है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद
कैमेलियन, कैमेलियन, मेंढक, मेंढक में जीभ आगे की ओर जुड़ी रहती है और पीछे की ओर स्वतंत्र होती है। आप ऐसे अपवाद भी याद रख सकते हैं। जीभ मेंढक होगा, कैमेलियन, ये उदाहरण याद कर लें। इनमें क्या जीभ इधर आगे की ओर जुड़ी हुई है, पीछे की ओर स्वतंत्र है, ऐसे रखी रहती है जीभ। जैसे कोई कीट मिलता है, जीभ झटके से बाहर आती है, उस कीट पर मारती है, उसको चिपका के अंदर ले जाती है। इस प्रकार से ये जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे सर्प होता है, सर्प, इसमें क्या है, जीव है द्विशाखित, शाखित पाई जाती है। ये अपवाद है, इनको आप याद कर सकते हैं। इनमें द्विशाखित जीव पाई जाती है और इनमें स्वतंत्र होती है। इस प्रकार से आज अपन ने बात की थी, तालु की बात की थी, जीव की बात की थी, दांतों के बारे में विस्तार से अपन कल बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। आगे पुनः मिलते हैं। नमस्कार।